दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में इस मूवी ने थिएटर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। पर क्या सच में यह मूवी हॉरर कैटेगरी के लायक थी? मूवी की कहानी बेस्ड है एक ऐसे क्रीचर के ऊपर जो कि छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने बैग में कैद कर कर मार डालता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मूवी में हमें हॉरर में इस बार क्या नया देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सबका आपके अपने हॉरर चैनल @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल में। दोस्तों, हमने हाल ही में कुछ धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, तो क्या आपने उन्हें देखा? चलिए अब मूवी की कहानी शुरू करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। मूवी की कहानी शुरू होती है एक डैड और उनकी लड़की से, जो कि टेनिस खेलकर घर को जाते हैं। तब उस लड़की के साथ कुछ अजीब होता है और जब वह कमरे में होती है तब कोई आकर उस बच्ची को बैग में डालकर उसे ले जाता है। मूवी अब पैट्रिक और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द बनी हुई है। तो जब एक दिन पैट्रिक उसके घर का कचरा बाहर डालने जाता है, तब उसके गार्डन में उसे कुछ आवाज आती है और जब वह झाड़ियों के बीच देखता है तब कुछ दिनों के बाद पैट्रिक की बीवी उसके बच्चे के साथ गार्डन में काम कर रही होती है और उसका लड़का वहां पर खेल रहा होता है। पर उसके लड़के को ठीक उसी झाड़ियों में कुछ दिखता है और तब उसकी मॉम उसे ढूंढने उस जंगल में जाती है। तब जैक उसे एक पुराने पेड़ के पास मिलता है, जो कि सच में डरावना होता है। और उसी रात जब पैट्रिक काम और पैसों की कमी के कारण गुस्से में आता है, तो वह उसका बचपन वाला चाकू तोड़ देता है। तब वह उसे एक डस्टबिन में डाल देता है और जब वह उसके बेटे जैक के पास जाता है, तब वह डॉली नाम के शख्स से किसी से बात कर रहा होता है। तब पैट्रिक को फिर से उसके गार्डन से कुछ आवाज आती है और वह वहां पर ही खड़ा होकर पहरा देने लगता है। तब जैक के कमरे में से जोर से आवाज आती है और पैट बेस बैट लेकर उसके घर को जांचता है। तब उसे बैग के जिप की खोल बंद करने की आवाज आती है और अगले ही दिन वह कॉप को बुलाकर अपने घर को जांच करवाना शुरू कर देता है। तब एक इंस्पेक्टर को उसके छत से लकड़ी के बनाए पैट्रिक के बचपन के कुछ खिलौने मिलते हैं। तब पुलिस वाले पैट्रिक को घर में सिक्योरिटी लगाने को कहते हैं। तब जैक वहां पर नहा रहा होता है और तब वह उसके डैड से उसकी फ्लूट मांगता है। तब फिर से वह किसी डॉली से बात कर रहा होता है। तब जब पैट्रिक फ्लूट लेने बाहर जाता है, तब उसे उसके गैरेज में से एक खिलौना मिलता है, जहां पर उसे उसके बचपन की कैप मिलती है और वह फिर से अपने घर में जाता है। पर सिक्योरिटी लॉक के कारण वह उसके घर के अंदर नहीं घुस पाता। तब वह उसके पीछे के दरवाजे पर जाता है, जहां पर उसे बैगमैन की एक झलक दिखती है। और तब पेट और उसकी फैमिली घबरा जाते हैं। तब नेक्स्ट डे जब पेट की बीवी और उसका लड़का गार्डन में खेल रहे होते हैं, तब उसके लड़के को लेने के लिए बैगमैन आता है। पर क्या वह सच है? उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।
तो जैसे कि यह एक ड्रीम था, तो पैट्रिक के डैड जब पास्ट में उसे उस बैगमैन की कहानी बताते हैं कि कैसे वह बच्चों को ले जाता है, तब पैट्रिक के लड़के जैक को उसकी आंट अपने घर में ले जाती है। तब कुछ घंटों के बाद वहां पर हॉरर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जहां पर उस आंट के घर में लाइट चली जाती है और तब वहां पे बैगमैन के आने का संकेत मिलता है। तब उसके घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और बैगमैन घर में घुस जाता है। तब आंट जैक को लेकर एक क्लोजेट में छुप जाती है। तब बैगमैन उस आंट को पैरालिसिस कर देता है और उसके बच्चे के बाल काट कर ले जाता है। तब पेट और उसकी बीवी बहुत डर जाते हैं, पर पेट का लड़का बिल्कुल ठीक होता है। अब पेट और उसकी फैमिली उसके भाई के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। तब जब सब लोग सो जाते हैं, तब जैक के रूम में कुछ हरकत होती है और बैगमैन पैट्रिक को दिखता है। जब वह वहां पर भागकर उस बैगमैन का पीछा कर रहा होता है, तब वह एक माइनिंग कैव में पहुंच जाता है, जहां पर उस बैगमैन ने काफी सारे बच्चों को मारकर उनकी चीजें घोंसले में डाली हुई होती है। तब पैट्रिक जब एक बैग को देखता है, तो उसे उसके अंदर एक खिलौना मिलता है, जिसके अंदर रिकॉर्डर फिट किया होता है, जो कि हेल्प मांगता है। और तब पैट्रिक उस बैगमैन को बुलाता है। तब हमें आखिर मालूम चलता है कि ये बैगमैन क्या चीज है। दोस्तों, आप इसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, डेविल, गोस्ट या क्रीचर? आप हमें कमेंट करिए। जब पैट्रिक पैरालिसिस के कारण जमीन पर पड़ा होता है, तब उसे एक बात याद आती है कि जब आप अपने बचपन के प्यारे खिलौने को तोड़ देते हो या खो देते हो, तो बैगमैन आपको ले जाता है। तब बैगमैन पैट्रिक का चाकू उसे दिखाता है और उसके बेटे की फ्लूट को भी। तब पैट्रिक उसके ही चाकू से उस बैगमैन पर हमला कर देता है और पैट्रिक उस केव से भागने लगता है और तब फिर से वह बैगमैन वहां पर आ जाता है और पैट्रिक उसके बेटे की फ्लूट उस केव के बाहर फेंक देता है, जिससे कि उसका बेटा बच जाए। दोस्तों, आखिरकार बैगमैन पैट्रिक को उसके बैग में डालकर उसे मार देता है। और जब पुलिस उस जगह पर छानबीन कर रही होती है, तब उन्हें जैक की फ्लूट मिलती है और उसे देखते ही पैट्रिक की बीवी समझ जाती है कि पैट्रिक अब नहीं रहा और उसकी बीवी कहती है कि यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, बैगमैन खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है और हमें लगता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा। तो क्या आपको इस मूवी स्टोरी में मजा आया? प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे जल्द एक और नए अनसुने मूवी की कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।